नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। तो शहर की सरकार में आज सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 का हाल आपको दिखाएंगे, जहां तारों के जाल की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इलाके में सीवर से लेकर पानी को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। आज इंडिया न्यूज हरियाणा की जो टीम है वो गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 में पहुंची है और 25 के जो क्षेत्र है इसके बारे में जानकारी जुटाएगी आम जनता से और पूछेगी सवाल कि क्या वाकई आपके इलाके में काम हुआ है या फिर नहीं। जो प्रतिनिधि, जो पार्षद पिछली बार जीतकर यहाँ आए और उन्होंने अपनी जीत से पहले जो दावे और वादे किए थे, तो क्या अपने दावे और वादे उन्होंने पूरे किए हैं या फिर नहीं, क्या है क्षेत्र की हकीकत, उस पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, नाम बताइए अपना। पवन कुमार, वार्ड नंबर 25, यही ओमनगर में ही रहते हैं। पवन कुमार जी, आपने वार्ड की मुख्य समस्या के बारे में बताइए। वार्ड की कोई एक समस्या हो तो आपको बताएं। आप बिजली समस्या से लेकर पानी के जल भराव की समस्या ले लो, गलियों की ले लो। आप किसी भी गली में आराम से एक सिंगल लाइन व्हीकल से आप निकल नहीं सकते। गलियों का इतना बुरा हाल है, गंदगी का इतना बुरा हाल है, पूछो मत। जो पार्कों की, जितने पार्क इस वार्ड में पड़ते हैं उन पार्कों में कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। और जो वर्तमान पार्षद है वो, उसके पहले पिताजी थे यहाँ से, अब वो खुद हैं। तो उन लोगों ने कभी भी केवल वोट लेने के बाद, मुझे नहीं लगता कि कभी व्यक्तिगत आगे किसी से पूछा हो भी इस वार्ड में जो समस्याएं हैं उनमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इस पार्षद की वजह से और जो है ना, पूरा ओमनगर का इलाका आए दिन समस्याओं से घिरा रहता है। हर जगह समस्याओं का अंबार लगा है, हर आदमी इसमें दुखी है। एमसीजी के चुनाव का इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द जैसे ही चुनाव हो तो इस पार्षद को हम बदल दें, जिससे नया जो है कोई पार्षद आए जो इनके लोगों की जितनी समस्याएं हैं इन समस्याओं को दूर करे। और लगभग लग रहा है कि हमें अभी पार्टियां जो है वो चुनाव भी नहीं कराना चाह रही हैं, क्योंकि नगर निगम का जो पैसा है हमारे वार्ड का, आपके ध्यान में होगा कितने लाखों जो है ना पैसा यहाँ इस वार्ड के विकास पे खर्च किया गया। लेकिन आप उनको जो पैसा खर्च किया गया उसका आप अगर चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसका 10वां हिस्सा भी वार्ड में कहीं एक ईंट भी जो है ना नई नहीं लगी है, जिससे ये लगे कि भाई हाँ इस वार्ड का विकास हुआ। केवल पैसे को पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया न अधिकारियों ने, पार्षद ने। वार्ड में तो कहीं विकास के नाम पे एक ईंट भी इन लोगों ने लगाई नहीं है। और पिछले जितने 4-5 साल से पार्षद जी अपने यहाँ पता नहीं घूमते कहाँ रहते हैं, आदमी ढूंढते रहते हैं कि पार्षद कहाँ मिलेगा। लेकिन व्यक्तिगत और सरकारी कामों के अलावा भी जो है, उसके अलावा भी सरकारी कामों में ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी नहीं मिलता है। किसी को राशन कार्ड की बात है, किसी को बीपीएल की है, किसी को सीएससी सेंटर से संबंधित समस्या है, किसी की और कोई समस्या है, उसके लिए पार्षद भी यहाँ इन लोगों से कभी मिल नहीं पाता, सभी लोगों से। और इसके अलावा जो व्यक्तिगत समस्याएं तो बहुत दूर है, सार्वजनिक समस्याएं भी कोई भी यहाँ का पार्षद दूर नहीं कर पा रहा है। और वो बिल्कुल नाकारा और जो है ना निष्क्रिय रूप से वर्तमान वार्ड में काम नहीं हो रहा है कुछ भी। सर, नाम बताइए अपना। मेरा श्यामलाल बमणिया नाम है। श्यामलाल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पार्क आपके इलाके में है उनकी आज क्या तस्वीरें हैं? पार्क जिस उम्मीद से बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सैर करने के लिए, तो क्या वाकई पार्क की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक है? नहीं, एक तो आपको मैं बता देता हूँ,
हमारे जो ये वार्ड 25 में है, इसमें पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कोई पार्क नहीं है। अभी की मैं बात बता रहा हूँ, मैं आधा घंटे पहले हम डीसी ऑफिस से अभी मिले हैं और हमने उसको बताया है डीसी साहब को कि हमारे के यहाँ इस वार्ड में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई हमारे यहाँ पार्क नहीं है। ठीक है, हमें ये दो चीज़ हमें बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की और हमारे वार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस वार्ड में जो है ना वो गरीब जनता बसती है। ये हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है यहाँ पर, हमारे यहाँ गरीब जनता है। ठीक है, और गरीब जनता जो है ना आजकल कोई बड़ी शादी कर नहीं सकती, क्योंकि वो पैसे खर्च नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है ना वो चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी सेंटर हो, हम वहाँ जाकर जो है छोटे मोटे पैसे से जो है हम वहाँ पर शादी बच्चों की कर सकें। जी, अगर साफ सफाई के आपके इलाके की बात करें, कूड़े की बात करें, गलियों में जो रोज सुबह सुबह जो है झाड़ू सफाई जो की जाती है, लगाई जाती है, क्या वो आपके इलाके में भी गलियों में सुबह वो सुविधा मिलती है आपको? नहीं, वो आते हैं कभी महीने में 1-2 बार आ जाते हैं सफाई वाले जो है ना, कुछ लेडीजें हैं, कुछ है, ये नहीं कह रहे भाई बिल्कुल नहीं आती, आते हैं, लेकिन वो कभी महीने में 1-2 बार आते हैं। अभी की बात है कि हमारे यहाँ सीवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने 50 दिन से जो है ना मैं एक्शन से, SDO से, JE से और ये सुपरवाइजर है, मैं उनके नाम भी बता देता हूँ सब। ठीक है जी, उन्होंने मेरे से बात करी है। मैंने उनको बोला कि हमारे यहाँ सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पूरी नदी बह रही है, मतलब सीवर की लीकेज बंद है, लीकेज हो रही है। तो उनसे बात करने के बावजूद भी जो है ना उन्होंने हमारे पास कोई भी जो है ना आदमी वहाँ पर जो है ना हमारा काम नहीं किया उन्होंने। हम परेशान हैं बहुत बिल्कुल इस सरकार से, और हम चाहते हैं कि ये पार्षद तो अब ना के बराबर है, क्योंकि उसने तो कभी छोटा मोटा कोई काम करा तो करा, उन्होंने तो हमें पार्षद देखा ही नहीं है हमें। ठीक है ना, हमारे यहाँ पार्षद ने बिल्कुल काम नहीं करा। और अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जिक्र तो बाद में होगा, पहले जिक्र होगा सरकारी स्कूलों का। आपके इस इलाके में भी सरकारी स्कूल होंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी जो होंगे, उन स्कूलों तक, उन शिक्षा के मंदिरों तक जाने का जो एकमात्र रास्ता है, उसकी क्या स्थिति है बताइए। नहीं, सरकारी स्कूल हमारे हैं, खानसा रोड पर 2 हैं, वो ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, सरकारी स्कूल है। ठीक है जी, लेकिन वो उसमें भी कितने बच्चे जा सकते हैं, फिर भी हमने प्राइवेट बच्चे में दाखिला दिलाना पड़ेगा। गरीब आदमी तो वहाँ तो इतने तो है नहीं कि सीट कि वो सब वहाँ जाकर, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जाती हैं, वहाँ पर आपको पता कितनी मोटी फीस लगती है, तो वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकते। कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, वो बेचारे ऐसे ही जो है ना, यहाँ पर शिक्षा का भी इतना बड़ा वो नहीं है कि वो बच्चे भी हमारे यहाँ पूरे नहीं पढ़ पाते। जी, अपना नाम बताइए आप। बलजीत सिंह साहब, मुझे बताइए कि आपका जो इलाका है, बरसात जब आती है, बरसात के दौरान कैसी तस्वीर आपके इलाके की हो जाती है वो बताइए। एक तो यहाँ का ज़्यादा ना सीवर और जाते हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आने वाले बहुत परेशानी जो हो जाती है इसके अंदर। हाँ जी आदमी चल नहीं सकता। तो आप लोगों ने कभी शिकायत करी है इस चीज़ की? हाँ, कहा अपने MC का वो है पार्षद है, कहा है, क्योंकि हाँ जो करवा देंगे, कब करेंगे पता नहीं कब करेंगे। तो कभी कोई काम आपके इलाके में बीते 2 से 3 सालों के अंदर कभी पार्षद ने जीतने के बाद आकर कभी देखा हो कि कोई समस्या तो नहीं? करते मेरे सिर में ना कहने बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, करवाते नहीं है। जी हाँ जी, कई बार गए हैं कि, और मैं इस टाइम तो क्या जो चलना ना फैमिली ID की, ये बहुत परेशान है लोग। फैमिली ID एक समस्या बार बार सुनने में आ रही, कई वार्डों में ये समस्या है। फैमिली ID हो गई, प्रॉपर्टी ID हो गई, ये किस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं आपके इलाके के लोग? ये फेस क्या कर रहे हैं, फैमिली ID की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम है कि पूछो मत। हर चीज़ सरकारी, उसके लिए फैमिली ID चाहिए। फैमिली ID बनने उसके लिए चक्कर काटो, भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे। फैमिली ID के लिए किसी एजेंट को पैसा दो तो वो कह रहा है कि मैं 2 दिन में बना दूंगा जी, नहीं तो जो है ना मतलब आप चक्कर काटते रहो, वहाँ कोई बनाएगा ही नहीं। आप इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी कि फैमिली ID शायद आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन फैमिली ID नहीं बनेगी। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ID की, जो कि वार्ड नंबर 25 का जो इलाका है, इस इलाके में प्रॉपर्टी ID सभी की होंगी, और उन प्रॉपर्टी ID के पे आधार पर आने वाला जो हाउस टैक्स है, क्या उसकी जो शुल्क है वो सही रूप में आ पाता है? बिल्कुल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है हाउस टैक्स का। अलग अलग अपनी मनमर्जी के नगर निगम वाले जो ना हाउस टैक्स बनाते हैं, और फिर पहले हाउस टैक्स बना देते हैं लंबा चौड़ा, और फिर उनसे जाके मिलें, पहले 50,000 का आ गया, अब 10,000 का आ गया, फिर उनको पैसे दे के भेंट दो और फिर अपना कम करवा के उनको केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे हैं। स्थानीय पार्षद ने कोई सुविधा यहाँ लोगों को फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, सीवर के लेकर के कोई सुविधा यहाँ के लोगों के लिए कोई संज्ञान पार्षद ले नहीं रहा है। धन्यवाद। तो ये जी बताइए। और हमारे यहाँ जो वार्ड 25 के अंदर है, हमारे यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी बारिश हुई है,
अभी आप जाकर देखोगे कि हमारा ओम नगर, राजनगर, हीरा नगर, राजी कॉलोनी, जितने भी हमारे वार्ड 25 में जो ये कॉलोनी आ रही है उनमें बहुत ही बुरा हाल है। आप निकल नहीं सकते। लगभग है अगर हम अंदाज हमारे यहाँ सात जो है कॉलोनी है, उसके अंदर आप जाओगे तो प्रॉपर जो है बहुत बुरा। आबादी की बात करें, कितनी आबादी लगभग होगी आपके इस इलाके? हमारी जो इसकी जो वोट की बात कर रहा हूँ तो हमारी यहाँ 22,000 वोट है। 22,000 वोट है, बहुत बड़ा एरिया है। तो 22,000 वोटें इस इलाके की हैं, तो 22,000 लोग जूझ रहे हैं इन सभी समस्याओं से जो आपने बात की। 22,000 तो वोटर हैं, वोटर हैं। 22,000 के अलावा जो किराएदार हैं, जो रिश्तेदार आना जाना, लाखों लोग रहते हैं, सभी दुखी हैं। 22,000 तो पार्टिकुलर चिन्हित किए हुए लोग हैं जिनका वोट। तो ये वो लोग थे जो कि वार्ड नंबर 25 से थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनके इलाके के अंदर 22,000 के आसपास तो वोटर्स हैं। यानी संख्या वैसे इस वार्ड नंबर 25 की काफी ज्यादा है और अंदाजन बात करें तो कहा जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ रहते होंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि शहर की सरकार में जितनी बार हमने समस्याएं उठाई हैं, वहां पर कुछ समस्याएं जो है कॉमन मिली हैं, जैसे कि सीवर की समस्या हर जगह गुरुग्राम में इसी तरीके से बनी हुई है। गंदा पानी इसी तरीके से है, लगातार जो गंदा पानी है वो बरसात के दिनों में आता है। मगर कुछ समस्या ऐसी थी जो कि इन इलाकों में देखने को मिल रही, जैसे कि प्रॉपर्टी आईडी। लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भी जो है भ्रष्टाचार फैला है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर गलत जो है हाउस टैक्स आ जाता है और उस टैक्स को माफ कराने के नाम पर भी जो है लोगों को पैसा देना पड़ जाता है। ऐसे आरोप जो है लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो त्रस्त हो गए हैं उन सुविधाओं से, उन उन वादों से जो कि वादे पार्षदों ने किए थे कि जब जीत कर आएंगे तो उनके इलाके का जो तस्वीर है, तकदीर है, उसको बदलेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। मगर लोगों के इलाके की ना तो तस्वीर बदली, ना तकदीर बदली, ना विकास हुआ और लोग आज भी इन सभी सुख सुविधाओं से त्रस्त नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, वार्ड नंबर 25 से कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। नमस्कार। अब आपको मानेसर के वार्ड 11 का हाल दिखाते हैं, जहां नगर निगम में जाने के बाद से यहां समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है। वार्ड 11 के उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र को निगम से बाहर करने की मांग की है। देखिए। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में मैं प्रदीप यादव और आज आपको रूबरू करवाएंगे मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से जो औद्योगिक क्षेत्र है वो वार्ड 11 में आता है और कितनी समस्याएं मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ी है। क्योंकि पहले HSIDC जो औद्योगिक क्षेत्र का रख रखाव करती थी उस समय क्या स्थिति थी और निगम के गठन के बाद से क्या स्थिति, आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की कितनी समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी। हमारे साथ कुछ उद्यमी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं जो निगम के गठन के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ी है। जी, आपका नाम? जी नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा, मेरी IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर मेरी फैक्ट्री है। देखिए, हम बार बार कई चैनल्स पे हम लोग बता चुके हैं और कई जगह पर हमने इस चीज़ को उठाया है मुद्दे को कि MCM जब से आया है ना, हमारे क्षेत्र की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। आप चाहे रोड की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, खड्डों की बात कर लें, पानी के ड्रेनेज की बात कर लें। अभी 2 दिन पहले हल्की सी छाटे छड़िए हुए थे और अभी तो देखो मानसून आने वाला है और पानी अभी तक भरा हुआ है। आप हर जगह देख लीजिए, रोड से निकला नहीं जा रहा है। जब अभी ये सिचुएशन है तो सोचिए मानसून में इसका क्या हाल होगा। और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, चाहे यहाँ से आप रोड पे कहीं जगह जगह खड्डे हैं, पानी भरे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर है, बुरा हाल है। मतलब पेड़ पौधों की कोई रखवाली नहीं है, जगह जगह गार्बेज का डंपिंग यार्ड बन गया एक तरह से। अगर देखें तो कूड़े का ढेर जो बनता है ना, वो पहाड़ के पहाड़ दिखेंगे। अगर आप सेक्टर 8 से बाहर की तरफ आउटर पेरिफेरी पे जाओगे आप, तो बुरा हाल है। मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए, मतलब जब से आई है ना, कोई देख रखाव नहीं है ना। तो HSIDC इसको देख रही है क्योंकि अब ये हैंड ओवर कर दिया है MCM को, तो ना MCM कर रही है। तो हम लोग इंडस्ट्रीज वाले कहाँ जाएं? हम तो बार बार सरकार से यही चाहते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल एरिया को जो है ना, आप MCM से बाहर कर दें और इसकी मेंटेनेंस पहले जैसे HSIDC देख रही थी वही देखें। अगर हम बात करें HSIDC के अधीन उस समय क्या साफ सफाई व्यवस्था थी, क्या गार्बेज कलेक्शन की बात करें या अगर हम ड्रेनेज की बात करें, क्या सुविधा? देखिए, उस टाइम क्या था कि एक जॉइंट कमेटी थी, एसोसिएशंस के मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। CSC कमेटी थी जो कि कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजरी कमेटी थी और HSIDC के ऑफिसर्स थे। तो जो भी काम होता था हम लोगों की देख देखाव रहती थी और पता होता था कि उनको कि क्या काम होने वाला है, कहाँ पर क्या ज़रूरत है। ड्रेनेज होती थी या ड्रेनेज का पहले साफ सफाई होना होता था, तो वो सारी टेंडरिंग जो होती थी वो हम अवेयर भी रहते थे, कहाँ पर क्या काम होना है वो होता था। बाकायदा रोड भी बनती थी तो हम रोड भी चेक करते थे किस क्वालिटी की बन रही है। आज देखिए इतनी बुरी क्वालिटी बन रही है, करप्शन ही करप्शन दिखता है हर जगह।
रोड 2 दिन नहीं चलती है, 2 दिन। मतलब जहां पर भी देखो रोड ऐसे मिट्टी में रोड ही डाल के चले जाते हैं, मतलब बनती नहीं है, उससे पहले टूट जाती है। तो करप्शन बहुत ज्यादा हो गया अब, और ना कोई चीजों की देख रखा हुआ है। हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर 5-6 चीजें हम मेंटेनेंस के अंदर देखते थे। हॉर्टिकल्चर, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। अंधेरे में चोरियां हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही हैं। मतलब लेडीज काम करके शाम को घर जाने के लिए घबराती हैं। मतलब जब अंधेरा रहेगा चारों तरफ इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, आप ये तो मेन रोड की बात है, अंदर तो समझ लीजिए बुरा हाल ही है। अंदर जो दूसरी जो कंपनीज हैं सेक्टर्स के अंदर, उसमें तो बिल्कुल ही अंधेरा है। जी, अगर हम बात करें जो औद्योगिक क्षेत्र की साफ सफाई, तो क्या सुविधाएं निगम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में? आपका नाम? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी फाइनेंस हूँ मैं, और यहाँ मेरी फैक्ट्री है सेक्टर 5 में। अगर हम निगम के अंदर देखें तो मेरे ख्याल से एक ये गार्बेज डंपिंग यार्ड बन चुका है। यहाँ पे कूड़ा उठाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब से एमसीएम आया है शायद ये सुविधाएं बेटर हों, यहाँ पे गाड़ियाँ चलें जो ताकि कूड़ा उठा सकें, बट ये तो बिल्कुल एक तरीके से गार्बेज डंपिंग यार्ड हो चुका है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, जो पार्क है औद्योगिक क्षेत्र की या ग्रीन बेल्ट की बात करें, तो क्या मेंटेनेंस निगम के द्वारा की जाती भाई साहब, आप मेरे को यहाँ खड़े हो, सामने ही देख लो, आपके सामने जरा सा कैमरा घुमाओगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेंटेनेंस हो रही है। यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है। आप कहीं से भी निकल के जाओगे आपको झाड़ियाँ नजर आ जाएंगी जो बाहर रोड तक जा रही हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो मेरे ख्याल से अभी तक निगम ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे यहाँ के लोग थोड़े से सेटिस्फाइड हो सके। जी, अगर हम बात करें निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, क्या सुविधाएं निगम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दी? देखिए, जब निगम बनी थी तो एक उद्देश्य के साथ बनी थी कि निगम बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। हमने भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देने हम उनके आवास पर गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। लेकिन एक ये एक्सपीरियंस बहुत गलत साबित हुआ है जब से निगम बनी है। एक तो यहाँ ज़ीरो मेंटेनेंस है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँगा तो रोड पे पहली बरसात में पानी भर गया, तो उसकी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमने, तो उस टाइम कमिश्नर जो तत्कालीन जो कमिश्नर थे नगर निगम के, उनको मैसेज डाला कि सर नालों की सफाई नहीं हुई है और पानी भर गया रोड पे। तो उनके एक्शन का रिप्लाई आया जो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड करा कि हम आईएमटी मानेसर के अंदर नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा, वी आर डूइंग वर्क ओनली इन विलेज। जबकि हाउस टैक्स फर्स्ट डे से लागू कर दिया गया है, और एचएसआईडीसी सीएम साहब खुद कह चुके हैं कि एक ही चीज लेंगे, या तो मेंटेनेंस लेंगे या हाउस टैक्स लेंगे। ये सीएम साहब ने कई मीटिंगों में बोला है। तो अब एचएसआईडीसी ने मेंटेनेंस लेनी बंद कर दिया और इनको हैंडओवर कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी फील्ड में, चाहे वो रोड पे चले जाएं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में चले जाएं, चाहे वो आप कचरा उठाने के लिए चले जाएं डिस्पोजल में, या और डे टू डे जितने वर्क हैं, किसी भी कार्य में नगर निगम के पास स्टाफ ही नहीं है, ओनली हाउस टैक्स ले रहे हैं, काम ये नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, इस संडे को मैं रात को 11 बजे एक रैंडमली चेक के लिए आया, पूरे मानेसर में ना तो मेन रोड पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी ना अंदर जल रही थी। हमारे यहाँ इतना गंदा माहौल हो चुका है कि कोई भी 6-7 बजे के बाद यहाँ रुकना नहीं चाहता। आईएमटी मानेसर द क्राउन ऑफ हरियाणा आज ये उस दलदल में पहुंचा दिया है कि मेरे को खुद कहना पड़ रहा है कि सरकार से ये गलती हुई है, और सरकार को क्या करना चाहिए, गलती हाँ होती है, सुधार भी करना चाहिए। नगर निगम से बाहर इंडस्ट्री को करे, बाहर करे, या तो इंडस्ट्री की अर्बन लोकल बॉडीज इंडस्ट्री की अलग से बन सकती है, मेंटेनेंस के लिए हमारे एक्ट में है, या तो अलग से बॉडी बना दे, नहीं तो वापस एचएसआईडीसी में मेंटेनेंस कर लेंगे कि हमारी सहभागी तो होंगे हम उसमें। यहाँ तो हमें पता ही नहीं किसको फोन करना है, जेई कौन है, एक्शन कौन है, कोई है ही नहीं रेस्पॉन्सिबल। 3 साल हो गए सिर्फ हाउस टैक्स के अलावा। आप चारों तरफ कैमरा घुमाएंगे देख लेंगे, रात को कभी आप विजिट करिए कर लेंगे। इस एरिया का एक एक बंदा अगर आप पब्लिक की राय लोगे ना, एक एक बंदा यही कहेगा कि हमें निगम से बाहर करो, निगम नहीं चाहिए। गांव वालों ने भी प्रोटेस्ट करे थे, लोकल लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निगम का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि आगामी आने वाले चुनाव में इस सरकार के खिलाफ ये निगम का मुद्दा ऐसा बन जाए कि सरकार के खिलाफ जाए। तो मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं कि जो गलती है उसको सुधार लेना ही बेटर है, इस निगम को भंग कर दिया जाए। बेटर है कि गुड़गांव की जो निगम है उसके अंदर जो एडिशनल सेक्टर करने हैं उनको ऐड कर दो, और इंडस्ट्री को तो खास तौर से, अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो भाई साहब आप ये लगा लिए रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूंगा तो यहाँ से बहुत फैक्ट्रियां गई हैं, नोएडा भी गई हैं, रिको के इंडस्ट्रियल में भी गए हैं।
मैं बात करूंगा, आप यूपी में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, इवन किसी गांव में चले जाइए, क्या होगा तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ अपने कस्बे की। जंगल को रास्ता जा रहा है, वहां भी स्ट्रीट लाइट जल रही है। यह है योगी जी की सरकार। यहाँ IMT के अंदर मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप जरूर दिखाना, एक भी स्ट्रीट लाइट पूरे मानेसर में नहीं चल रही, पूरे मानेसर में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। और उसके लिए हम कितनी बार चिट्ठी लग चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। जी, अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की जो सड़कें हैं उनकी क्या स्थिति? देखो सड़कें जो हैं उसमें कई तो जगह सड़कें ठीक हैं, लेकिन जो नगर निगम जैसे ही बना था तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि चलो जो गुड़गांवा नगर निगम से अलग होकर एक क्षेत्र बना है और इसका एक नगर निगम बना है तो इसका रख रखाव थोड़ा सा अच्छा होगा। 2 साल तो ये कहते लगे कि हमने टेक ओवर ही नहीं किया। और ये जो न्यूक्लियस है IMT इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इसके अलावा यहाँ पर 50 सेक्टर और डेवलप हो गए। आप देखो कि ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं, कुछ वाटिका में है, कुछ नेशनल हाईवेज के वहाँ पर है। पूरा जो रख रखाव है इसका, जैसे ही एंट्री करता है पहला ही बंदा देखता है कि टोल जो है वो हटा ही नहीं अभी तक। टोल के बाद जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी मार्किंग नहीं है, स्लिप रोड में आने जाने का भी रास्ता नहीं है। उसके बाद हम मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर करते हैं, वहाँ पर जो एक फ्लाईओवर बना है उस पर भी कोई ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है, ना ही उसकी ज्योमेट्रिक्स ठीक है सेक्टर 1 और सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया से। तो हर किस्म से देखो ये जो ज्योमेट्रिक्स है और हर चीज़ है, इसको ठीक करने के लिए हमारे बड़ी उम्मीद थी कि मानेसर नगर निगम बना है तो कम से कम अच्छा रख रखाव करेगा, लेकिन ये रख रखाव जो है उससे पहले से भी थोड़ा सा खराब हो गया। जी देखिए, जो निगम के गठन के बाद से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी जो उद्यमियों को आस थी कि जो साफ सफाई है या जो सड़कें हैं वो अच्छे ढंग से हो जाएंगी, लेकिन निगम के गठन के बाद से कोई भी सुविधाएं निगम जो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं मिली है, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो बंद रहती है, साथ ही जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ब्लॉकेज है, साथ ही जो साफ सफाई की बात करें तो जो फैक्ट्री है उनके सामने कूड़े के ढेर बने हुए हैं, लेकिन निगम के द्वारा कोई भी सुविधा उद्यमियों को नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं उद्यमी परेशान है। पहले दिन से ही निगम के गठन के बाद से टैक्स जो सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया था, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार। हेलो, कब तक हो जाएगा लोन फाइनल?